हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि शूज़ या स्लीपर्स जो घर के होते हैं या बाहर के भी होते हैं उसको कैसे क्लीन करना है। तो ये मेरे कुछ शूज़ और स्लीपर्स हैं जो बाहर के भी हैं और इसमें घर के भी हैं। तो ये मेरे वॉकिंग शूज़ हैं और एक शूज़ में जो गंदे पूरे होली खेले हुए हैं ये सारे हैं। इस ब्रश की सहायता से मैं इसको क्लीन करूँगी। मैंने यहाँ सर्फ़ डाला है, ड्राई पाउडर सर्फ़ जो आता है, और उसमें पानी भर रही हूँ और कुछ भी नहीं लेना है आपको। बस एक बाल्टी में सर्फ़ घोलनी है, चाहे आप लिक्विड डिटर्जेंट लीजिए या सर्फ़ पाउडर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसको पानी में अच्छे से घोल लीजिए ताकि झाग बन जाए। फेन बनने के बाद में इन सारे को उसमें हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके डिप करेंगे। ये घर का स्लीपर था इसलिए मैंने खोल दिया इसको, क्योंकि ये फोम वाला है तो भीग जाएगा तो सूखने में टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पे एक स्लीपर है जो हल्का टूट गया था जिसको मैं फेंकने वाली थी, तो उसको मैंने एक बार पहन लिया कि मेरे पैर गंदे ना हो जाए। तो इसलिए, क्योंकि सरफ जब पैर के तलवे में लगती है ना तो पैर का तलवा ज़्यादा फटता है, तो इसीलिए ध्यान रहिएगा, पैर में चप्पल पहन के ही आप अपने सारे जूते चप्पल को वॉश कीजिएगा। मेरे सारे जूते चप्पल बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। ये वाइट वाला और ब्लैक वाला थोड़ा कम गंदा था, बाकी सबको तो मतलब हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो पहले इन तीनों जूते को साफ़ कर लेंगे, ब्लू वाले, वाइट वाले और ब्लैक वाले को। फिर उधर कलर वाले को टच करेंगे, क्योंकि कलर अगर वाइट वाले में लग गया तो फिर वो मतलब उतरेगा नहीं। तो इसलिए पहले सारे शूज़ का एक एक करके रिबन खोल लेंगे। जितना भी लेस लगा हुआ है ना, लेस को खोलना ज़रूरी है। बिना लेस खोले ना अच्छे से सफाई होती नहीं है। तो पहले सारा एक एक करके लेस खोल लेंगे। फिर इसको अब मैं पहले वाइट वाले जूते को क्लीन करूँगी, क्योंकि वाइट जूते पर अगर किसी भी जूते की गंदगी लग गई तो फिर उतारना मुश्किल हो जाएगा। सारे लेस को बाद में धोएंगे। तो अभी पहले वाइट और इसको सारे को लेस को साइड रखते हैं और वाइट वाले जूते को पहले हम डीप करेंगे सरफ में। तो इसके बाद इसको इस तरह से पानी में डुबोएंगे तो आधा से ज़्यादा मैल तो ऐसे ही उतर जाएगा। ये पार्टी वेयर शूज़ है इसीलिए ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। फिर भी वाइट है तो एक गंदा हो जाता है, लेकिन सरफ में डीप किया ही तो उसी से ही मतलब असर दिख गया कि पूरा तरह से ये साफ़ हो गया है। हल्का सा जहाँ पे ज़्यादा दाग था वहाँ पे ब्रश से रगड़ने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप ऐसे भी सिर्फ सरफ में डुबोगे तो कुछ शूज़ या स्लीपर होते हैं जो ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं। कुछ गंदे ज़्यादा रहते हैं तो उनको ब्रश से रगड़ना पड़ता है। तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ डीप किया, उसमें ही ये शूज़ पूरी तरह से साफ़ हो गया है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ दाग है तो मैं उसे टूथ ब्रश की सहायता से क्लीन कर रही हूँ। एक पेडिक्योर करने वाला ब्रश आता है, उसमें भी ब्रश रहता है, वो भी सॉफ्ट रहता है। और एक या तो आप टूथ ब्रश ले लो इस तरह से, तो उससे भी क्लीन हो जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद सारे शूज़ को मैंने क्लीन किया। ये वाला शूज़ मेरा बहुत गंदा था, ये ब्लैक और ये वाइट वाला हो गया। अब ये वाला शूज़ कर रही हूँ, ये मेरा वॉकिंग शूज़ है, बहुत ज़्यादा ही गंदा था ये। आप देख सकते हो कितना अच्छा से क्लीन हो गया है, कितना बढ़िया से साफ़ हो गया। मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ डिटर्जेंट डाला है पानी में, और इसको अच्छे से बस ब्रश की सहायता से जहाँ जहाँ गंदा ज़्यादा दिख रहा था वहाँ सरफ वाला पानी ले लेके मैंने उसको रगड़ा है। अब इस सबको जब, क्योंकि सरफ का पानी है तो उसको सादे पानी में धोना ज़रूरी है, साबुन निकालना ज़रूरी है सबका। तो बाल्टी में साफ़ पानी भरा मैंने, उसके बाद उसमें सारे शूज़ को डिप कर करके इस तरह से जितना दूर जितना साबुन निकल सकता है अच्छे से झाड़ झाड़ के उसमें साबुन निकालेंगे। क्योंकि साबुन अगर रह गया तो फिर वो बाद में अगर कभी आपका जूता बारिश में या कभी भी भीग जाएगा तो उस आपके पैरों में साबुन भर जाएगा, या अगर जूता किसी भी कारण से गीला हो जाता है तो। इसलिए ध्यान रहे कि जूते से साबुन निकाल लीजिएगा अच्छे से, इस तरह से पानी में डिप कर करके। और आप देख सकते हैं वाइट वाला जूता को सिर्फ मैंने सरफ में डिबोया था और पीछे से भी पूरा साफ़ हो गया, आगे से भी पूरा साफ़ है, पीछे से भी इतनी गंदगी मट्टी लगी हुई थी सारा साफ़ हो गया। इसी तरह ब्लैक वाले जूते में भी सरफ है लगा हुआ, तो उसको भी इसी तरह से डिप कर करके धो लेंगे। जूते को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जूता गंदा अच्छा नहीं लगता है पहनने में, जब जाओ तो मन नहीं करता पहनने का अगर ज़्यादा गंदा जूता रहता है तो। इसीलिए जब जूता गंदा हो जाए तो सिर्फ सरफ के पानी में निकाल लीजिए, और कुछ भी नहीं करना है उसमें, कोई नींबू नहीं, कोई इनो नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, कोई बेकिंग सोडा नहीं। सब कुछ ऐसे ही आप आराम से क्लीन कर लो, कोई खर्चा भी नहीं है। हल्का सा सरफ डालोगे तो और हल्का सा पानी में तो आपका सारा गंदगी ऐसे ही फेंक देगा। ज़्यादा गंदा तो रहता नहीं, और बहुत ज़्यादा गंदा भी रहता है तो भी वो ऐसे ही साफ़ हो जाता है। ये वॉकिंग शूज़ मेरा डेली वॉक करने का शूज़ है, इतना गंदा हो गया था ये, इसको भी मैंने सिर्फ सरफ के पानी में धोया है और थोड़ा टूथब्रश से रगड़ा तो ये साफ़ हो गया है। ज़रा सा भी गंदा नहीं दिख रहा होगा आपको, ये आप देख सकते हो कि ज़रा सा भी गंदा नहीं है।
और नीचे के साइड में जो है वो वॉक करते करते जो है फॉर्म टाइप का था वो, तो उसमें दाग लग गया है। वो दाग नहीं जाएगा क्योंकि वो मट्टी तो सारी निकल गई, जितनी भी गंदगी धूल थी वो निकल गई, ये सिर्फ दाग है, ये नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने धूप में सुखा दिया सारे इसको, धो करके सारे को मैंने अच्छे से पहले सरफ से धोया है, फिर पानी में डाल करके सारे का साबुन निकाला और फिर मैंने धूप में सुखा दिया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।